हेलो एवरीवन। आरओ एआरओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाना आपने शुरू कर दिया है। सेक्शनल टेस्ट भी आप लगा रहे हैं, बीच बीच में आप फुल लेंथ टेस्ट भी लगा रहे हैं, बट आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपका स्कोर कम आ रहा है, आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेशन बहुत हो रहा है, आप बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो क्या इसका रीज़न है, कारण क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, आपके टेस्ट में अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो ऐसी कोई टॉनिक या ऐसी कोई घुट्टी या ऐसा कोई च्यवनप्राश नहीं है जो आपको खिला दिया जाए और आपके नंबर आ जाएंगे। इसमें आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको एग्री करना पड़ेगा इस चीज़ से कि एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को फॉलो करने से ही नंबर बढ़ते हैं, और हर व्यक्ति ये करता है जिसके भी नंबर बढ़ते हैं इसके थ्रू। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। अब उसमें कुछ 6 रीज़न है यहाँ पे। उन कारणों को अगर आप समझ लेंगे और इन पर अगर आप काम कर लेंगे, आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद ही आपके नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ अगर आपने 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, और अगर आपने 1 महीने में 4 हफ्ते अगर इसी तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया, आप खुद देखेंगे कि आपके नंबर अगर पहले 50 आ रहे थे तो आपके 70 आने लगेंगे जीएस के पेपर में, या हिंदी में अगर पहले आपके 35 नंबर आ रहे थे तो आपके 55 आने लगेंगे। क्या वो चीज़ें हैं? देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कि आपने बेसिक मटेरियल ही नहीं पढ़ा है और आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जितना पढ़ा है उतने से आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। लेकिन जो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट आपने बेसिक मटेरियल तो पढ़ाओ ना। बेसिक मटेरियल में क्या होता है? बेसिक मटेरियल में आता है घटना चक्र, बेसिक मटेरियल में आता है ल्यूसेंट, बेसिक मटेरियल में आते हैं आपके पीवाईक्यू, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू से डायरेक्ट रिपीट होते हैं। ये मैंने आपको बताया है, मेरे एनालिसिस वाली वीडियो में आपने देखा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली घटना चक्र से आते हैं, ये बात आपको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात आप ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ें आप जानते हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ल्यूसेंट से आते हैं, जैसे यूपीपीसीएस 2023 में एक क्वेश्चन था चरक वाला, उसमें कितने अध्याय हैं क्या है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन ल्यूसेंट से आया था। तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इन तीनों सोर्स से आते हैं। अब अगर आपने ये बेसिक मटेरियल को नहीं पढ़ा है तो जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इन तीनों जगहों से क्वेश्चंस आए होंगे और वो आप गलत कर देंगे, तो आपके नंबर कैसे बनेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप टेस्ट पेपर लगाते हैं, टेस्ट देते हैं, तो इसमें आप क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज जब आपने क्वेश्चन को देखा तो आपको आता नहीं था तो आपने कहा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो मैंने अभी चीज़ खत्म ही नहीं की है, तो इसको अटेम्प्ट करने का क्या फ़ायदा, इसमें तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। आपने वहीं पर क्वेश्चन को क्विट कर दिया। तो इससे अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते भी और कुछ दिमाग लगाते भी, जो भी ज्ञान आपके पास था, तो आपने जो संभावना थी, जो पॉसिबिलिटी थी कि ये क्वेश्चन सही हो भी सकता है, वो आपने खत्म कर दी, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो बहुत से लोग जब आरओ का जीएस का 140 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो उसमें वो 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 110 अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अगर इतने अटेम्प्ट करोगे तो बाकी जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उनके नंबर आपको थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक बेयर मिनिमम क्वेश्चन जो है वो तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ये आपका टेस्ट है, ये आपको गलती करने का मौका देता है। 140 में से कुछ टेस्ट में आप 110 अटेम्प्ट करिए, कुछ में 120 करिए, कुछ में पूरे 140 करिए, कुछ में 135 करिए, और देखिए कि आपके नंबर किस में ज़्यादा आते हैं, कितने आप नेगेटिव करते हैं, कितने पॉजिटिव करते हैं, और नेट में नंबर आपके किस में ज़्यादा आते हैं। तो अपने को पहचानिए। ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग, कि वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसके कितने नेगेटिव होंगे, और उसके बाद में उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और उसके नेट में कितने नंबर सही आते हैं। तो ये आप कॉपी नहीं कर सकते किसी सामने वाले व्यक्ति को। मान लीजिए आपका दोस्त है, उसने 140 में से 130 अटेम्प्ट किए, और कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसने 120 ही अटेम्प्ट किए 140 में से, लेकिन फिर भी वो पास हो गया, उसका फिर भी प्रीलिम्स निकल गया। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप कितने क्वेश्चंस में अच्छी एक्यूरेसी लेकर के आ पा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है कि पीवाईक्यू, उसके बाद टेस्ट। देखिए, अगर आपने टेस्ट लगाना शुरू कर दिया लेकिन अगर आपकी पीवाईक्यू पर कमांड नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू के थ्रू आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ों को पर पहले ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लगता है। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट में ऐसा नहीं होगा कि अगर 140 क्वेश्चन हैं तो सारे के सारे बहुत बढ़िया हैं, ये बेस्ट नहीं होंगे। कुछ इसमें से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे और जो कभी एग्जाम में नहीं आएंगे आपके। तो जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम का ट्रेंड है, उसको आपको समझना पड़ेगा, और जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं, आपको उन पर फोकस करना है, रादर देन कि आप टेस्ट को चेस करने लगे और उसमें अगर 140 क्वेश्चन है तो 140 की 40 आप रटने लगे, पढ़ने लगे, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी एग्जाम में नहीं आएंगी, आप उनके पीछे भी भाग रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पीवाईक्यू को समझिए। जब आप समझ लेंगे तो इसको देना, इसको लगाना और इसको यूटिलाइज करना, इसका इस्तेमाल करना आप जान जाएंगे। उसके बाद में बात आती है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी ही नहीं पता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़े होते हैं। देखिए, मैं आपसे कभी नहीं कहता कि ये मिडिवल हिस्ट्री है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें पूरा ऐसे पढ़ लीजिए। बस बुक बता दी, उसके बाद में कुछ बताया नहीं।
तो मैं आपको हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल्टर करके बताता हूँ कि यार ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट एंड उनके सबूत भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता दिया एंड कट लिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कि देखो यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ से क्वेश्चंस पिक होते हैं, तो आपको इनको पहले पढ़ना है। तो जब तक आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइंपॉर्टेंट है, तो आप सब कुछ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत होगा, क्योंकि उतना आप चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और जब रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सामने डाउट्स आएंगे, बिकॉज आरओ एआरओ का एग्जाम फैक्चुअल होता है, तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपके दिमाग पर लोड बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, पॉलिटी के लिए कैसे चीज़ें टारगेट करनी है, हिस्ट्री के लिए कैसे चीज़ें टारगेट करनी है, ज्योग्राफी में कैसे किन चीज़ों पर फोकस पहले करना है जिससे आपके क्वेश्चंस बने। तो जब ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको मालूम होगी, तो जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके बारे में आपको पता होगा कि हाँ इनमें ये चीज़ें आती हैं, इनमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है, उसके मिनिमम क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे, मोर देन आपको एवरेज हर करना है। तो आप उन सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल पाओगे जब आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता होगा कि मुझे सेंसस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको मुझे कैसे पढ़ना है, पॉलिटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे पंचायती राज है या कुछ आर्टिकल्स हैं, ये हर साल आते हैं, शेड्यूल है, इनके ऊपर हर बार पूछा जाता है, या जो पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ये हर साल पूछा जाता है, कमिटीज़ हैं जो हर साल आती हैं, अमेंडमेंट्स हैं वो हर साल आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जब आप पहले से पढ़ के जाओगे तो आपको जब टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज होगी तो वो एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके अगर बनाई गई होगी तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो एक तो आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है, दूसरी चीज़ कि आप समझ में आ रहा है आपको कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको उससे आत्मविश्वास भी डेवलप होगा। तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में रिवीजन नहीं किया, आपने टेस्ट पेपर देना शुरू कर दिया, सपोज आप अभी आजकल हर संडे को टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप उसके पहले रिवाइज नहीं करते हैं, तो जो आपने पढ़ भी रखा है वो आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो है, फेमिलियर तो हो आप, लेकिन आपको एक्चुअल में चीज़ें याद नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है आपको चीज़ें। तो जब भी कभी आप टेस्ट दें तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आप रिवीजन करें चीज़ों का, जो भी आपने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में पहले आप 2 से 3 दिन 4 दिन रिवाइज करिए उसको, और उसके बाद में पॉलिटी का टेस्ट दीजिए। इसी तरीके से आपको एंशिएंट के साथ करना है, इसी तरीके से आपको इन्वायरमेंट के साथ करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिवीजन को आपको इग्नोर या निगलेक्ट नहीं करना है। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आप इग्नोर कर दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट ये है कि सोर्स फिक्स होने चाहिए। अगर आप 10 तरीके के सोर्स रखेंगे या एक ही सब्जेक्ट की अगर आप 3 से ज़्यादा 3-4 सोर्स रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप उन सारी चीज़ों को ना ही पढ़ पा रहे हैं और ना ही रिवाइज कर पा रहे हैं। और अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं और आपने रिवाइज नहीं किया, तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस बहुत ही पास लगेंगे, आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आइदर और वाली सिचुएशन आपके साथ बनी रहेगी, और कभी भी आप सही आंसर को मार्क नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपने अगर इस तरीके के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो यू विल रियलाइज कि आपके 10 में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जबकि वो इंसान जिसने रिवाइज अच्छे से कर रखा है और उसके सोर्स फिक्स्ड थे, तो वो इंसान 10 में से 8-9 क्वेश्चन सही कर रहा होगा और वो आपसे डायरेक्टली लीड बना ले जाएगा, आपसे आगे निकल जाएगा, आपका कॉम्पिटिटर, आपका साथी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके सोर्स फिक्स्ड होने चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट की आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो उसी को 10 बार पढ़िए, रादर देन कि आप 10 किताबें पढ़ रहे हैं, 10 सोर्स पढ़ रहे हैं, 10 नोट्स पढ़ रहे हैं, 10 पीडीएफ पढ़ रहे हैं किसी एक चीज़ की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये अगर 6 चीज़ें आपने ध्यान दे दी, आपका कोई सिलेक्शन नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आपके नंबर बढ़ाती हैं। अगर आपके पहले 50 नंबर आ रहे थे तो आपके 80 आने लगेंगे, अगर आपके पहले 60 आ रहे थे तो आपके 80 आने लगेंगे। डायरेक्ट 20 से 25 नंबर इन सब चीज़ों को करके बढ़ते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ले दूंगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी डालकर आप सर्च भी कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए और आपने इतनी चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको ये चीज़ आश्वासन दे सकता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर ले गए। सिर्फ देखने और समझने से कुछ नहीं होता है, समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इन 6 चीज़ों को आप इंप्लीमेंट ज़रूर करिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा।